नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 अप्रैल का दिन है। अगर हम आज के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हमारे पास दो मुख्य बिंदु हमने लिख के रखे हुए हैं। पहला यही है कि उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि शामिल हैं। वहाँ पर 13 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ती बिन और ओलावृष्टि, जिसको हेलस्टॉर्म बोल रहे हैं, उसकी संभावना है। और पीक एक्टिविटी 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को रहने की संभावना है। और जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा वो यही है कि जो मध्य का भारत है, जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भा और आसपास के क्षेत्र, जिसमें मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ आदि शामिल हैं, वहाँ पर आज भी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ती बिंद और हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। उसको देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से रेड कलर पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भा को दिया है, ऑरेंज कलर पूर्वी मध्य प्रदेश को दिया है। तो इसलिए वहाँ पर आज एक्टिविटी रहेगी, जो कि हमारा मुख्य बिंदु है। हालांकि वहाँ 10 से 12 के बीच में एक्टिविटी रहेगी। जो आज के लिए 24 घंटे के लिए जो चेतावनी है वो मुख्य रूप से मध्य भारत जो है, जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भा और उसके सटे हुए मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, वहाँ पर बने रहने की संभावना रहेगी। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें, कल भी मध्य भारत, खासतौर से मध्य प्रदेश और विदर्भा का क्षेत्र काफ़ी एक्टिव था। वहाँ पर इंटेंस थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इसके अलावा तेज हवाओं के झोंके, मध्य प्रदेश में 50 से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं कुछ समय के दौरान देखने को मिली। और विदर्भा में तो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं कुछ समय के लिए देखने को मिली। खासतौर से जो नागपुर सिटी है वहाँ पर भी दर्ज की गई। और ओलावृष्टि की सूचनाएं भी मध्य प्रदेश, विदर्भा और उससे सटे हुए जो मराठवाड़ा का क्षेत्र, वहाँ पर भी होने की सूचनाएं हैं। कुल मिला के पिछले 24 घंटे के मध्य भारत, मध्य प्रदेश, विदर्भा और उससे सटा हुआ मराठवाड़ा का क्षेत्र रहा है। इसके अलावा सिक्किम में भी कल, खासतौर से गंगटोक जो सिटी है, वहाँ पर भी ओलावृष्टि होने की सूचनाएं हैं। अगर हम बात करें तापमान की, खासतौर से अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान अभी सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है उत्तर पश्चिम भारत में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ राजस्थान और उससे सटा हुआ जो गुजरात का क्षेत्र है। और दूसरा पॉकेट है वो पूर्वोत्तर के राज्य, वहाँ पर भी अधिकतम तापमान अभी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर भी 38 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज की जा रही है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली में 38 से लेकर के 40 यानी 38 से 40 के बीच में दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बने हुए हैं। बाकी अगर दक्षिण प्रांतीय भारत और पूर्वी भारत की बात करें, तापमान सामान्य की स्थिति में वहाँ पर भी 38 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की, मौसम प्रणालियों की, तो हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि अभी अफगानिस्तान के आसपास है, जिसके प्रभाव में जो हमारे राजस्थान का क्षेत्र है, इसके अलावा जो हिमालय का क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर आदि शामिल है, वहाँ पर आज हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा दूसरा जो सिनॉप्टिक सिस्टम है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन है, वहाँ पर 2 ट्रफ रेखाएं चल रही हैं। पहली ट्रफ लाइन जो है नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण की स्थिति में है, जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लेकर के उत्तरी कर्नाटक तट तक है, महाराष्ट्र से होते हुए चल रही है। और दूसरी जो ट्रफ लाइन है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर के उत्तरी बांग्लादेश तक जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से होते हुए जा रही है। ये दोनों ही रेखाएं निम्न क्षोभ मंडल में, इसकी वजह से आज मौसम देखने को मिलेगा। अगर हम इसी क्रम में चेतावनियों की बात करें, जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे थे, लाल रंग थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ती बिंद और ओलावृष्टि के लिए जो दिया गया वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विदर्भा को दिया गया है। ऑरेंज कलर पूर्वी मध्य प्रदेश। कुल मिला के मध्य प्रदेश और विदर्भा में आज अच्छी खासी एक्टिविटी फिर से देखने को मिलेगी आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम पे। इसके अलावा मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ में भी एक्टिविटी बनी रहेगी, इसलिए येलो कलर वहाँ पर भी देके रखा है। तेलंगाना में भी कुछ एक जिले रहेंगे जहाँ पर एक्टिविटी आज शाम को देखने को मिल सकती है। उड़ीसा और झारखंड में भी एक्टिविटी हल्के से मध्यम स्तर की थंडरस्टॉर्म देखने को वहाँ पर भी मिल सकते हैं। अगर हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर भी आज हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और थंडरस्टॉर्म के साथ देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कोई खास वेदर नहीं रहेगा, परंतु थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में देखने को मिल जाएगी। सिक्किम में ओलावृष्टि आज भी होने की संभावना है। अगर हम 11 अप्रैल की चेतावनियों की बात करें तो ये एक्टिविटी कमोबेश कल भी जारी रहेगी मध्य भारत में, खासतौर से मध्य प्रदेश और विदर्भा में। वहाँ पर ओलावृष्टि, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्ती बिंद की एक्टिविटी 11 अप्रैल को भी देखने को मिलने की संभावना है। बाकी के जो क्षेत्र येलो कलर से दिखाए, वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ बने रहने की संभावना है।
अगर हम बात करें हॉट और ह्यूमिड वेदर की, तो आज आप देख सकते हैं जो हमारा पूर्वी तट है, खासतौर से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु का क्षेत्र, केरला और तटीय कर्नाटक और सौराष्ट्र कच्छ का क्षेत्र, वहाँ पर हॉट और ह्यूमिड वेदर आज और कल बने रहने की संभावना रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर हम 12 अप्रैल की बात करें तो जो मध्य भारत की एक्टिविटी उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही, परंतु विदर्भा में एक्टिविटी अपने उसी क्रम में बनी रहेगी, इसलिए ऑरेंज कलर 12 तारीख को विदर्भा में जारी किया गया है। वहाँ पर ओलावृष्टि 12 तारीख को भी होने की संभावना है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र और दक्षिण प्रांतीय भारत, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। 12 तारीख से एक फ्रेश स्पेल, एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर में शुरुआत हो जाएगी और 13 तारीख को ये एक्टिविटी अपने पीक पे होगी और इसीलिए जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा 13 तारीख को लगाई गई है चेतावनी के लिए। इसके अलावा पूरे क्षेत्र, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में ओलावृष्टि और तेज हवाओं को झोंकों के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के लिए हमने ऑरेंज कलर पूरे उत्तर पश्चिम भारत को, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को देके रखा। उत्तर प्रदेश को फिलहाल हमने येलो कलर दिया है। हालांकि जरूरत पड़ेगी तो उसको हम 13 तारीख को भी उत्तर प्रदेश के लिए अपडेट करेंगे। हालांकि 14 तारीख को खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ऑरेंज कलर दिया है। कुल मिला के 13 तारीख और 14 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत एक्टिव रहेगा। एक पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव रहेगा जिसकी वजह से एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म की देखने को मिलेगी। जहां तक धूल भरी आंधियों का सवाल है, धूल भरी आंधी की भी शुरुआत राजस्थान में 13 तारीख से होकर के 13 तारीख को और 14 तारीख दोनों ही दिन धूल भरी आंधी, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड और ओलावृष्टि भी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि 13 और 14 तारीख को जो ऑरेंज कलर से ये एक्टिव जोन रहेगा। जहाँ तक मध्य भारत का और दक्षिण प्रांतीय भारत का सवाल, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ एक्टिविटी जारी रहेगी। हालांकि वो स्तर नहीं रहेगा जो 10 से 12 के बीच में मध्य भारत में रहने वाला है, उसमें इंटेंसिटी में कमी आएगी, परंतु थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की एक्टिविटी बने रहने की संभावना रहेगी 13 तारीख को भी और 14 तारीख को भी। पूर्वोत्तर भारत का जहाँ तक सवाल है, पूर्वोत्तर भारत में 14 तारीख को एक्टिविटी में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी और तीनों ही सब डिवीजन हमारे जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 14 तारीख को देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक अधिकतम तापमान का सवाल है, अधिकतम तापमान की दृष्टि से अभी कोई भी हीट वेव की वार्निंग भारत के किसी भूभाग के लिए जारी नहीं की गई है। फारेनहाइट के लिए भी कोई वार्निंग अभी अगले 5 दिन के लिए जारी नहीं की गई है। हालांकि आप बात करें अधिकतम तापमान के फोरकास्ट की, तो अभी 3 दिन के बाद जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। हालांकि पूर्वी भारत में टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, वहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना आने वाले 3 से 4 दिनों में बनी रहेगी। मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण प्रांतीय भारत, इसमें अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना ज़्यादातर स्थानों पर नहीं रहेगी। इक्का दुक्का पॉकेट्स होंगे जहाँ पर बढ़ोतरी लोकलाइज्ड वे में देखने को मिल सकती है, परंतु कोई खास बढ़ोतरी पश्चिम का भारत, मध्य का भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत को छोड़ के बाकी कहीं पर भी अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम बात करें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसा कि हम चेतावनियों में बता रहे थे, आज एक्टिविटी मध्य भारत में आज, कल और परसों यानी 10 से 12 के बीच में, इसलिए स्कैटर्ड एक्टिविटी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पर आज हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिलेगी, यानी आज, कल और परसों। उसके बाद 12 तारीख से, जैसा कि हम बता रहे थे, 13 तारीख से एक नया स्पेल आएगा, इसलिए एक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए वाइड स्प्रेड एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, फेयरली वाइड स्प्रेड एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। स्कैटर्ड एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में। और जो बचा हुआ हिस्सा उत्तर पश्चिम भारत का, जिसमें पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल हैं, वहाँ पर भी आइसोलेटेड एक्टिविटी आपको 13 तारीख को मिल जाएगी। कमोबेश स्थिति वैसी ही रहेगी। 14 तारीख को ये एक्टिविटी अपने पीक पे बनी रहेगी 13 और 14 में, इसलिए 14 तारीख को वाइड स्प्रेड एक्टिविटी हिमालय के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, फेयरली वाइड स्प्रेड एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, स्कैटर्ड एक्टिविटी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 13 और 14 तारीख को देखने को मिलेगी। हालांकि वहाँ पर एक्टिविटी उस पीक पे नहीं होगी जितनी कि उत्तर पश्चिम भारत में होगी। हालांकि थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी को मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रांतीय भारत 13 और 14 तारीख को नकारा नहीं जा सकता, वहाँ पर भी एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। हालांकि मेन एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में 13 और 14 तारीख को रहेगी, जो कि 15 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है, जो कि हम कल जिक्र करेंगे। तो
खासतौर से किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, आज और कल और परसों यानी 10 से 12 के बीच में जो मध्य का भारत है उनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो उसके बाद 13 और 14 तारीख को जो पीक एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में आने वाली है उसको देखते हुए जो इस क्षेत्र के खासतौर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जो पश्चिमी वाले क्षेत्र के जो किसान भाई हैं उसके लिए अपना सावधानी बरतें। अगर आप फसल हार्वेस्ट कर रहे हैं, गेहूँ काट रहे हैं, तो उनको आप सुनिश्चित करें कि उनको जल्दी से काट लें और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, क्योंकि 13 और 14 तारीख को वर्षा का अनुमान है, ओलावृष्टि का भी अनुमान है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक की नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।